हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स आर्क प्रो डिगी। तो कैसे हैं आप सब? चलो पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है अमन गोयल और मैंने हाल ही में नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है मैथ्स आर्क प्रो डिगी। मैं फ़िलहाल 22 साल का हूँ और मैं अपना एमबीए का पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं प्राइवेट ट्यूशन्स भी लेता हूँ। तो बच्चों ने भी मुझे आइडिया दिया कि सर आपको अपनी वीडियोस यूट्यूब में अपलोड करनी चाहिए ताकि और बच्चे भी सीख पाएँ। तो इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल के एंड में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। तो मैथ्स, पहले तो मुझे ये बताओ किन किन को मैथ्स सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है? जी नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स बिल्कुल हार्ड नहीं होती है। बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और टिप्स एंड ट्रिक्स से आप भी मैथ्स में प्रो हो सकते हो। तो आज की हमारी पहली चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन के बहुत सारे सब चैप्टर्स भी होते हैं, जिनमें से पहला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप करने जाओ तो आपको पता चलेगा आने वाले चैप्टर्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब में एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है। परसेंटेज इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज़ 100। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ x और y, x डिवाइडेड बाई y, तो ये अगर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। और अगर किसी भी चीज़ की डिनोमिनेटर अगर हमें 100 मिलती है तो हम उसे परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट, परसेंटेज की सिंबल हमेशा देनी पड़ती है। कहीं पे भी आपको अगर ये सिंबल दिखे तो आप समझ जाइएगा तुरंत कि ये परसेंटेज है। अब परसेंट क्या होता है? कोई भी एक पार्ट होती है 100 की, उसे हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 56 टॉयज़ है 100 में, तो मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि मेरे पास 56% टॉयज़ है, या तो 56% मैं इसे ऐसे कहूँगा। दूसरे आते हैं, इन मैथमेटिक्स इंस्टेड ऑफ सेइंग 50 आउट ऑफ 100 वी से 50%। जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया था, किसी भी चीज़ में अगर मान लीजिए आपका जो स्कोर है 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में अगर आपको 50 मिला, तो जनरली सब ये नहीं पूछते आपको कितना मिला, और मिला तो अगर आप कहोगे तो आप मार्क्स नहीं बताओगे, आप क्या बताओगे? मेरी परसेंटेज इतनी है। तो परसेंटेज क्या होती है? अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है और अगर आपको उसमें 50 मिलती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 100 मार्क्स का पेपर है और आपको उसमें 50 मिला, राइट, तो इसे हम लिखेंगे 50% की सिंबल देंगे, या तो ये लिखेंगे। जनरली हम लोग ये फॉर्म यूज़ करते हैं। दूसरी पार्ट, जैसे कि हम लोग एक फ्रैक्शन को अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसी तरीक़ा से हम लोग अपने रेशियो को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट एज वी एक्सप्रेस फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज, अ रेशियो विथ 100 एज इट्स सेकेंड टर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट। इसका मतलब क्या होता है? अगर हमें रेशियो दिया जाए, रेशियो आपको पता है A:B के फॉर्म में होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 80:100। अब ये 80:100 है। अब मैंने क्या कहा था? सेकंड टर्म। अगर जैसे यहाँ पे मुझे सेकंड टर्म 100 दिख रही है तो मैं इसे 80% भी कह सकता हूँ। उसी तरीक़ा से ये देखिए 56:100, 56:100 की बात क्या हुई? मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 56%। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मेरी सेकंड टर्म या तो 100 होनी चाहिए, और फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 100 होनी चाहिए। तो ये दो पॉइंट अगर आप याद रखोगे ना तो आपको परसेंटेज बहुत ईजीली हो जाएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिया हूँ। पहला क्वेश्चन हमें कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। मुझे यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया गया 4/15 और मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप वन हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करनी होती है तो उसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था डिनोमिनेटर मुझे 100 चाहिए, और अगर हमें डिनोमिनेटर 100 नहीं मिलती है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई करो तो हमें उसे परसेंटेज के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हमारी पहली स्टेप क्या होगी? क्वेश्चन को कॉपी करिए और इसे हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे एक ब्रैकेट दे दीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब जैसे कि हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं, इसको हम लोग कट करेंगे 5 से, इसको भी हम लोग कट करेंगे 5 से। कॉमन डिविज़र है तो यहाँ पे बचेगी 3, यहाँ पे बचेगी 20।
करेक्ट। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, ये 4 इंटू 20 हो जाएगी और डिवाइडेड बाई 3। अब आप देख सकते हैं कि इसे हम और कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर हम लोग इसे परसेंटेज के टर्म्स में लिख सकते हैं। आपको दिख रही है 80/3। हम लोग इसे परसेंटेज के टर्म्स में क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमने इसे मल्टीप्लाई बाय 100 किया है। तो देखा दोस्तों, बहुत ही ईजी वे है हमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए। उसी तरीक़ा से मैं इसे एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया 9/25। अभी कितना परसेंटेज है मुझे तो ये नहीं मालूम है, पर ये कैसे पता करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करना था हमें, मल्टीप्लाई विथ, बिल्कुल 100, हमें इसे मल्टीप्लाई करनी है। तो उसी तरीक़ा से हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9/25 ब्रैकेट दे देंगे और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम वे में हमें पता है ये डिवाइड होगी 5 से, तो 5 5 ज़ा 25 और 5 20 ज़ा 20। अब देखिए ये वापस से डिडक्ट होगा, ये आएगा 4 और ये आएगा 1। मैं चाहता तो इसे 25 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेता, पर डिवीजन का सबसे पहला रूल होता है कि आप हमेशा लोवेस्ट टर्म से डिवाइड करें इसे। तो 9 इंटू 4 हमें मिलती है 36। तो ये देखिए यहाँ पे हमें कोई फ्रैक्शन का टर्म नहीं मिला, तो हम इसे डायरेक्ट 36 और ये जो परसेंटेज की सिंबल है वो देंगे यहाँ पे। तो ये था परसेंटेज का पहला प्रॉब्लम। इसी तरीक़े से हम लोग 4-5 सम और करेंगे और ये सब सम्स आपको प्रैक्टिस भी करनी है, जिसके कारण आपको क्या मिलेगी, प्रैक्टिस भी होगी और आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको पहला प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। दूसरे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जैसे हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंट। हमें यहाँ पे क्या किया है, हमें यहाँ पे रेशियो दिया गया है। अब रेशियो को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने अभी क्या सीखा था, अगर किसी भी रेशियो का सेकंड टर्म अगर 100 होता है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज। पर ये तो सेकंड टर्म इसकी 100 है नहीं, तो मैं इसे कैसे 100 बनाऊँ या कि मैं इसे कैसे परसेंटेज में करूँ। तो इसमें आपको ये याद रखना है, कोई भी रेशियो अगर A:B के फॉर्म में है तो उसका मतलब A/B भी होता है। मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे रेशियो A:B दिया हुआ है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, A/B। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को इस पे लगाऊं तो 17:20 मेरे को क्या मिलेगी, फर्स्ट स्टेप इज 70/20। तो अब आप जान सकते होंगे पिछला सम इससे कैसे इंटर रिलेटेड है। अब जब यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन मिल चुकी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे पता अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे परसेंटेज मिल जाएगी। अब जैसे कि देख सकते हैं आप, ये मैं इसे काटूंगा सबसे 0 0 तो एक कैंसिल हो जाएगी अपने आप। तो 2 और ये 25 होता है मेरी 25 होती है मेरी 100। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो कि मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 बचा है और सिर्फ न्यूमरेटर में 17/5 बची है, तो मैं उसे मल्टीप्लाई करूँगा। अब जैसे अगर आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हार्ड लगती है तो पहले 1s को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/7 करेंगे। 5/7 मेरी क्या होती है, 35। तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा और 3 मेरे हाथ पे कैरी रहेगी। अब जब 3 कैरी हो जाएगी तो मैं 5/1 करूँगा। 5/1 इज़ मेरा 5 और 3 कैरी थी तो ये मेरी बन जाएगी 8। 5 + 3 = 8, तो ये मैं क्या बन गई मेरी 85%। उसी तरीक़ा से जल्दी से बढ़ते दूसरे सम की तरफ। ये सम आपको समझ आई। दूसरा सम देखिए, दूसरा सम भी मुझे कुछ सिमिलर दिया हुआ है, 9:25। अब मुझे पता है ये अगर परसेंटेज में दिया, मुझे सेकंड टर्म को 100 बनानी है, नहीं तो मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है। तो मैं इसे कैसे करूँगा, 9:25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसके बाद मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, किसी भी फ्रैक्शन में अगर मैं इसे कन्वर्ट कर लिया हूँ तो मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसे मैं परसेंटेज के टर्म्स में दूंगा। अब मैंने आपको पिछले सम में तो इसको लोवेस्ट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके दिखाया, डिवाइड करके दिखाया था। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट 25 से डिवाइड कर दूँगा, एक स्टेप ईजी हो जाएगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे वही आंसर मिल गया, 9 × 4 विच इज़ 36। तो मैं इसे 36% कहूँगा। और मैं ये क्यों कहूँगा, क्योंकि आप सब के सामने मैंने किया है। तो वापस से कहते हैं, रेशियो को अगर मुझे परसेंटेज में बदलना है तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, रेशियो को हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा। 17:20 को हमें फ्रैक्शन में बनाना होगा, तो वो बनती है मेरी 17/20 और इंटू 100 कर देंगे तो मेरी आंसर आ जाएगी। अब ये था रेशियो। अब अगर हमें ऐसा सम मिलता है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। अगर मुझे डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, जैसा कि सबसे पहला स्टेप है हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना होगा। तो मुझे ये क्या दिया हुआ है, 0.065। अब अगर डेसिमल को हमें परसेंटेज में बदलना होता है ना, तो मुझे ये पॉइंट को हटानी पड़ेगी। अब ये पॉइंट को अगर मैं हटाऊँ तो मुझे यहाँ पे 3 प्लेसेस दिख रहा है डेसिमल का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सिंपली डिवाइड बाई 1000 कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगी मेरी 0.065 डिवाइडेड बाई 1
1 2 3 1000। मैं यहाँ पे 1000 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ आप पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे सिंपली 3 ज़ीरोज़ ऐड करने हैं। उसी तरीक़ा से अगर मुझे यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल मिलता तो मैं यहाँ पे 2 ज़ीरो ऐड करता। और जैसा कि आप सब जानते हैं स्टार्टिंग में 2 ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता अगर वो डेसिमल के पहले हो, तो इसीलिए उसका कोई वैल्यू नहीं होता। पर अगर वो डेसिमल के बाद ज़ीरो हो ना तो उसकी एक वैल्यू हम लोग लेंगे। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक ज़ीरो डाल दूँ तो भी मैं यहाँ पे 3 ज़ीरो ही लूँगा, क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। हम लोग बस उसे 3 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल प्लेस में करने के लिए ज़ीरो ऐड करते हैं। तो अब जैसा कि आप सब देख रहे हैं मुझे यहाँ पे फ्रैक्शन मिल गया। फ्रैक्शन मुझे क्या मिला, 65 डिवाइडेड बाई 1000। अब आप बोलेंगे मुझे 100 चाहिए था यहाँ पे, पर मुझे तो मिली है 1000। पर हमें अभी भी सम कंप्लीट नहीं हुई। हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमें कभी नहीं भूलना है, हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। अब जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो तो मेरी कैंसिल हो जाती है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलती है, 65/10। अब ये जो हमें मिला है, अब इसे हम या तो डायरेक्ट ऐसे परसेंटेज लिख सकते हैं, या तो आप जानते हैं अगर डेसिमल को हम लोग को अगर नीचे मेरा डिनोमिनेटर, अगर मेरा डिनोमिनेटर 10 है तो मैं इसको डेसिमल में भी वापस से कन्वर्ट कर सकता हूँ। या तो मैं इसे 65/10% लिख सकता हूँ, या तो मैं इसे 6.5% भी लिख सकता हूँ। तो जनरली आप यही प्रेफर करिएगा इसे 1 लाइन फॉर्म बनाने का, क्योंकि हम लोग जनरली फ्रैक्शंस को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। अब जल्दी से बढ़ते दूसरे सम में। अब जैसा कि मैंने पहला स्टेप कहा था, इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 7.2। अब इसे फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 7.2 को हम लोग क्विकली क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे और इसे 10 लिख देंगे। तो ये मेरा क्या बन गया, 72/10। ठीक है। अब ये 72/10 मुझे फ्रैक्शन मिल गई, तो मेरी पहली स्टेप क्या होगी, बहुत ही सिंपल है, बस सीधा हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल डालना है। तो उसी तरीक़ा से ये और ये मेरी ज़ीरो कट जानी है। अब ये और ये ज़ीरो कट जाएगी तो ये क्या हो गई मेरी, ये यहाँ पे बन जाएगी 720%। समझ रहे हैं आप सब। तो देखा दोस्तों आप सब किस तरीक़ा से हम लोग परसेंटेज के संग आगे बढ़ रहे हैं और कैसे इजी सम्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे आपको सम्स इससे भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मिलेगी, पर हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमें परसेंटेज का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो हम कोई भी सम को ईजीली कर पाएंगे। अब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो सीख गए। अब हमें अगर परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कहती है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया 44%। अब किसी भी परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है ना, तो सबसे पहले देखिए हम लोग अभी तक क्या करते आए थे, अगर हमें फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शन में अगर हमें परसेंटेज फ्रैक्शन को अगर हम लोग को परसेंटेज में बनाना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल ऐड कर रहे थे। अब पर हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें तो ऑलरेडी परसेंटेज है पर हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपली इसका एक परसेंटेज का जो सिंबल है इसको हटा देंगे और इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे। क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा और नीचे डिवाइड बाई 100 करूँगा और इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे एकदम लोवेस्ट टर्म में, तो हमें क्या मिलेगी, फ्रैक्शन मिलेगी। अब अगर हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो इन दोनों का एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लीजिए आप क्या होगा, वो होगा 4। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, ये मिलेगी 4 11 ज़ार 44 और 4 25 ज़ार 100। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जनरली परसेंटेज डालेंगे, पर नहीं, हम लोग यहाँ पे परसेंटेज को नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन था कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो हमें परसेंटेज का सिंबल ड्रॉप किया तभी हमें डिनोमिनेटर में 100 मिला। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको 44%, 50%, 60% अगर आपको दिखे तो आप सिंपली समझ जाइएगा कि आपके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर किसी भी चीज़ में अगर आपको डिनोमिनेटर 100 मिले तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपको इसका एप्लीकेशन समझ आया, 44% को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस सब प्रॉब्लम का अल्टीमेट आंसर क्या हो जाएगा, 11/25 विदाउट एनी परसेंटेज सिंबल। ये याद रखिएगा क्योंकि हम इसे फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। जल्दी से बढ़ते हैं हमारे दूसरे सम के तरफ। ये सम हमें क्या बोलता है, 17.5% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। अब यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगी। सबसे पहले हमें इसमें 17.5 में हमें पता है परसेंटेज को हटाना है और 100 डिनोमिनेटर में डालना है, हम तो डाल दिए। अब लेकिन हमें यहाँ पे एक डेसिमल भी दिख रही है, तो हमारी सेकेंड स्टेप क्या होगी, इसे हम 175/1000 करेंगे। अब यहाँ पे आप 1000 क्यों करोगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस के बाद परसेंटेज का डेसिमल था, तो हम इस डेसिमल को हटाएं और नीचे 10 से मतलब एक ज़ीरो ऐड कर दिए। बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, हम इसे ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ।
17.5/100 है ना, अगर आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करो ना तो आपको ये मिलती है, समझे? क्योंकि इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये डेसिमल हट जाएगा और ये 175 रह जाएगी, और ये 100 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो 175/1000 हो जाएगी। पर हमारा आंसर यहाँ ख़त्म नहीं होता है क्योंकि ये डिवाइड हो सकता है, हमें इसे लोवेस्ट टर्म में एकदम डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? 175/1000 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लो, या तो अगर आपको नहीं पता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आप नॉर्मल डिवीजन करो, पहले 5 से, फिर इसको और छोटा करो, फिर इसको और छोटा करो। मुझे यहाँ पे पता है इसका हाईएस्ट कॉमन डिवीजर होगा आपका 25, तो मैं इसे सिंपली लिख सकता हूँ 7। 25 × 7 इज़ 125 और 25 × 40 गिव्स मी 1000। तो ये मेरा हो गया लोवेस्ट टर्म, तो ये जल्दी से कन्वर्ट हो चुकी है। अब देखिए, जैसे हमने रेशियो को भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, उसी तरीक़ा से हमें परसेंटेज दिया हुआ है, इसे हमें रेशियो में कन्वर्ट करनी है और उसके लोवेस्ट टर्म में लाना है। देखिए जैसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू अ रेशियो इन इट्स लोवेस्ट टर्म। देखिए हमें यहाँ पे बता भी दिया लोवेस्ट टर्म, अगर हमें क्वेश्चन में नहीं बताएगा ना लोवेस्ट टर्म तो भी हम इसे लोवेस्ट टर्म में फैक्टराइज करेंगे। अब जैसे हम फ्रैक्शन में क्या करते थे, हमें पता था 44% का मतलब मेरा फर्स्ट डिनोमिनेटर इज़ 100, और पहले कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, अगर रेशियो दिया हुआ है, रेशियो अगर मेरा 56% दिया हुआ है तो जल्दी से देखते हैं हम लोग इसमें क्या पढ़े थे। अगर 56/100 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते थे, सेकेंड टर्म को हमेशा 100 मानते थे। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर अगर हमें दिया हुआ हो, 56% दिया, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 56% है तो हम लोग सिंपल सबसे पहले 56% के सिंबल को हटाएंगे। फिर सिंबल को हटा रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंस ये रेशियो है तो इसे हम फ्रैक्शन के टर्म्स में नहीं लिखेंगे। समझ रहे हैं आप? अब हम इसे क्या करेंगे, इसे एकदम लोवेस्ट टर्म में डिवाइड करेंगे। 56 डिवाइडेड बाई 100, आप इसको सिंपल डिडक्ट करिए, सिंपल डिडक्ट करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र नहीं पता ना तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ये 4 से भी जाता है और ये भी मेरा 4 से जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 बचेगी 1 और 4 4 ज़ा 16 और ये मुझे क्या मिलेगी 25। अब आप देख सकते हैं क्या मैं इसे और डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे तो 14 है और यहाँ पे 25 है, नहीं मैं इसे डिवाइड नहीं कर सकता। तो अगर मुझे कहेगा 56% कितना रेशियो होता है तो मैं सिंपल कहूँगा 56% मेरा और कुछ नहीं 14:25 होती है। तो देख रहे दोस्तों कितना इजी तरीक़ा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सेकंड में क्या है 22.5% है। अब यहाँ पे एक ट्रिक आती है आपकी, देखो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए थे 22.5, अब हम लोग इसे कैसे लिखे थे, हम लोग को पता है कि इसका सेकंड टर्म हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट। पर हम लोग याद है फ्रैक्शन में क्या किए थे, हम लोग ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किए थे और डिनोमिनेटर को भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए थे। इसमें भी हम लोग यही स्टेप करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इस स्टेप में भी हम लोग यही करेंगे। इसमें हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस डेसिमल से छुटकारा चाहिए, क्योंकि 22/5 को अगर आप 100 से डिवाइड करो ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर हम दोनों साइड को 10 से डिवाइड करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलती है, ख़त्म जी नहीं, यहाँ पे 1 0 और आएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल तो हट गई है और ये 1 0 और आएगी। अब देखिए अब मैं इसे फिर से आप लोग की सुविधा के लिए इसे लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करूँगा, शॉर्ट मतलब एकदम लोवेस्ट मल्टीपल लेके। अब 225 विच इज़ 225 और 1000, अब मैं इसे डिवाइड करूँगा 5 से क्योंकि 5 इसका सबसे लोवेस्ट टर्म है। 5 4 ज़ा 20, मेरे हाथ में बचा 2 और 5 5 ज़ा 25, तो मेरे यहाँ पे मिलेगी 45 और मैं इसे अगर डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलता है 200। क्या मेरा आंसर यही ख़त्म होता है? जी नहीं, क्योंकि ये और 5 से डिवाइड होगी। देखिए इसे मैं वापस से डिवाइड करूँगा, 5 9 ज़ा 45 और ये हमें क्या मिलेगा 40। अब ये क्या और डिवाइड हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक ऑड टर्म है और यहाँ पर एक इवन टर्म है, और पर इनके बीच में हम डिवीजन कर सकते हैं। अगर एक ऑड टर्म हो और एक इवन टर्म हो हम लोग उनको डिवाइड कर सकते हैं, पर इनका कॉमन टर्म्स हमें नहीं पता। तो मेरा ये लोवेस्ट टर्म बन चुका है और ये आंसर मैंने इसे कन्वर्ट कर चुका है। अब जल्दी से बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सम के अंदर। आखिरी सम आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर आप थोड़ा सा घबराइए मत, ये बहुत ही ईजी वे में होगा। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग % इनटू अ डेसिमल। हमें क्या करना है, हमें ये परसेंटेज दिया हुआ है, अब हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आप देख रहे हो हम लोग ने अभी क्या किया था, हमें डेसिमल दिया गया था, हमने उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया था। पर अब हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है परसेंटेज, उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना था,
अगर हमें परसेंटेज के सिंबल से छुटकारा पाना है तो हमें क्या करना था, डिनोमिनेटर में 100 करना है। अब ये हमसे रेशियो नहीं मांगा, डेसिमल रेशियो में नहीं मांगा है, हमें फ्रैक्शन में ही दिखानी है, तो मैं इसे ऐसे कर दूंगा। अब हमें पता है कि ये ऐसे होगी 24/100। अब इसे हमें अगर लोवेस्ट टर्म या डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, अगर आप इसे डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगी, जो 2 ज़ीरो है ना, हमें यहाँ पे 2 ज़ीरो को हटा के यहाँ पे एक डेसिमल देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 0.24। समझ आई? मैं वापस से रिपीट करता हूँ। अगर जैसे हमें ये 24% दिया गया है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 24/100 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने अभी तक यही देखा है। अब हमें इसे 24/100 इसे डिवाइड करना। अब हम इसे डिवाइड कैसे करें, 2 करके डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है, पर एक प्रो टिप दूंगा। अगर आपको डिनोमिनेटर में 100 दिया गया है तो आप इसे 2 से डिवाइड मत करिए या फिर 4 से डिवाइड मत करिए, किसी भी नंबर से डिवाइड मत करिए। जितना ज़ीरो है ना, आप ऊपर देखिए, जैसे यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो आप यहाँ पे वंस टेंस, सेकेंड प्लेस मेरा टेंस है, इसके पहले आप बस एक डेसिमल लगा दीजिए, आपको ये डेसिमल में मिल जाएगा। उसी तरीक़ा से हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी सम के तरफ। हमारा आखिरी सम क्या बोलता है, 0.3%। सबसे पहला स्टेप आप देखिए, आप अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे, हमें परसेंटेज था उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सम है, इसे हमें डेसिमल परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है, पर हमें सिर्फ इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हमें इसे डेसिमल परसेंटेज से हटाना है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर हमें परसेंटेज से छुटकारा पाना है तो हम क्या करेंगे, करेक्ट, ये करेंगे हम लोग 100 से इसको डिवाइड करेंगे। अब हमें एक बात बताओ, अब हम इसे 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। या तो हमें पता है अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 है तो हम इसे 2 प्लेस में 0 लेकर आएंगे, पर 2 प्लेस अब सवाल उठता कहाँ लेके आऊँ मैं। अगर आप इसे हटाओगे नहीं तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो ये वंस हो गया, ये टेंस मान के आप यहाँ पे परसेंटेज ला दोगे। जी नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले हमें इसे हटाना है, इस डेसिमल को हटाएंगे। इस डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर मेरी डेसिमल हट जाएगी और नीचे क्या बचेगी, 1000। अब देखिए यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 1 2 3 ज़ीरोज़, पर मेरे पास यहाँ पे यूनिट्स प्लेस ही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 3 लिखेंगे। 1 ज़ीरो हो गया, अब मेरे को यहाँ पे और 2 ज़ीरो ऐड करना है, तो यहाँ पे हम और 2 ज़ीरो ऐड करके डेसिमल लगा देंगे। जनरली हम लोग इसमें बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। समझ आई आपको? मैं वापस से रिपीट करता हूँ। जैसे 0.3% दिया हुआ है, इसे सबसे पहले हमें परसेंटेज के सिंबल से छुटकारा पाना है। सिंबल से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसे 100 से डिवाइड करते तो हमें क्या मिली थी, इस पार्ट को अभी आप भूल जाइए, हमें मिली थी 0.3 डिवाइडेड बाई 100। अब हमें क्या करना है, अगर आप इसको नॉर्मल डिवाइड करते तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आप 0 लिखते, यहाँ पे आप 0 डालते, तो आपके आंसर क्या हो जाती, 0.03। पर हमें वो नहीं करना था, क्योंकि हमें इसे डेसिमल को हटाना है, फिर हमें इसे डिवाइड करना है। डेसिमल को हटाएंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 100 से 1000 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 डेसिमल 3 ज़ीरोज़ है, तो हमें यहाँ पे 3 बार 0, मतलब 3 पॉइंट्स के बाद हमें डेसिमल ऐड करना है। 3 पॉइंट तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो एक ही यूनिट्स है, तो हम लोग इसमें 0 ऐड करते रहेंगे। 0 ऐड करने से क्या होता है ना, अब आप बोलेंगे सर डेसिमल के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, पर अगर आपको यहाँ पे 2 ज़ीरो के बाद अगर एक न्यूमेरिकल टर्म मिल रहा है तो इसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अगर आप इसके बाद अगर आप 0 जितना इनफाइनाइट 0 ऐड करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको इसमें 0.003 ऐड करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको किस किस चैप्टर में दिक्कत होती है। हम उस चैप्टर को भी कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको बहुत सारे प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। ये बेसिक था, इसीलिए इसमें ज़्यादा प्रोज एंड ट्रिक्स तो आपको मिली नहीं, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जब आपको मैं दूसरी एक्सरसाइज कराऊँगा ना, उसमें आपको असली लाइव एग्जाम्पल्स के बारे में करवाऊँगा, जैसे कि 80 kg कितनी होती है, 80% ऑफ 80 kg कितनी होती है, इस तरीक़ा से। तो आप इसे प्रिपेयर करके आइएगा, रीड करके आइएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे पहले सुलझाऊंगा फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी।